चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ कमेंट देख लेते हैं लोगों ने क्या कमेंट किए हैं, फिर हम उनको रिप्लाई देते हैं, जवाब देते हैं। देखिए, पहला कमेंट है कि बहुत परेशान हूँ मैं भी बहुत जल्दी सुसाइड कर लूँगी। रोज़ रोज़ टोंट और इनका गुस्सा और इनकी गंदी गालियाँ और कड़वी बातें सुन के मैं बहुत परेशान हूँ। सारा दिन मैं रोती हूँ। मेरे पापा नहीं हैं, इसलिए मेरी माँ मुझे बहुत मारती है और बहुत टॉर्चर करती है। ऊपर से बोलती है कि मेरी कंप्लेंट पुलिस में करेगी। मेरा क्या कसूर है? मेरी बात पे कभी कोई भरोसा नहीं करता, कोई मेरी साइड नहीं लेता। पड़ोसी भी मुझे गलत समझते हैं। प्लीज़ कोई हेल्प करो, मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी मम्मी पुलिस में कंप्लेंट क्यों करेंगी? ऐसी आपने कौन सी गलती कर दी? और जब आपकी गलती नहीं है तो आप कंप्लेंट से क्यों डर रही हैं? और बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो ही जाती है। गलती हो भी गई है तो इतना डर क्यों रही हो? डर रही हो तो इस वजह से और ज़्यादा आपकी मम्मी आपको डरा रही है। तो आपने ये तो नहीं लिखा है कमेंट में कि किस वजह से इस तरह से बोल रही हैं कि पुलिस में कंप्लेंट करेंगी। और आपने बोला है कि हेल्प की ज़रूरत है। तो देखिए, जब तक कोई भी इंसान खुद अपनी मदद करने की नहीं सोचे तो उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी इंसान यह सोचकर बैठा है कि कोई दूसरा आए मदद करने, वही सब कुछ करे मेरे लिए, तो ऐसा नहीं है। जब तक अगर कोई इंसान दूसरा मदद इस तरह से कर भी देगा तो फिर से परेशानी में फंस जाओगी, फिर से कोई परेशान करने लग जाएगा। कोई दूसरा कब तक मदद कर सकता है? नहीं कर सकता है। जब तक इंसान खुद अपने अंदर हिम्मत नहीं लाएगा, खुद अपने अंदर जोश नहीं लाएगा, सही को सही और गलत को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक कोई ना कोई उसे परेशान करता रहेगा। और कोई भी मदद कुछ समय तक कर सकता है, कोई रास्ता दिखा सकता है। मेहनत तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। गंदी गंदी गालियाँ देना, कड़वी बातें बोलना, ये क्यों बोल रही हैं उनसे इसका कारण पूछो ना, कि वो क्यों आप पर गुस्सा दिखा रही हैं, क्या कारण है। अगर लग रहा है कि बेवजह परेशान कर रही हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब दो। और जब गलती नहीं है तो झुकना क्यों है? तो इंसान जितना डरा हुआ होता है वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता, और वो दो कौड़ी के इंसान से डरता है। जो जितना दुष्ट पाखंडी होगा वो उससे हद से ज़्यादा डरेगा, जब अंदर समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई बोध नहीं है। वरना देखो क्या है गलत। और कोई आस पड़ोस के, आपने बोला है आस पड़ोस के लोग जो है मेरी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं, तो उनको अगर भरोसा आ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, आस पड़ोस के लोग जो हैं वो सिर्फ मज़ा लेने वाले होते हैं। अगर उनके अंदर डर पैदा नहीं करोगे तो वो हद से ज़्यादा बोलेंगे। भाई, फैमिली का मैटर है, घर का मामला है। आस पड़ोस के लोग कौन होते हैं बोलने वाले? उनको बोलने का इतना हक कौन दे रहा है? उनसे डायरेक्ट बोलो, हमारे घर पे क्या चल रहा है, तुम्हें पता है कुछ? तुम कैसे जो है मम्मी की साइड ले रही हो, तुम्हें पता है मम्मी के बारे में? तो लोगों से जितना प्यार से बात करोगी, लोग उतने ही सिर पे चढ़ेंगे और लोग आप में ही कमी निकालेंगे। तो जो वही लोग होते हैं कि सामने
हमदर्दी दिखाएंगे, बेचारा जो है बेचारा बोलेंगे, बेचारी बोलेंगे, जिसके मुँह पे उसके जैसी ही बोलने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों की चिंता नहीं करनी है, ऐसे लोगों को भाव नहीं देना है। आपकी मम्मी पुलिस की धमकी दे रही है तो बोलो, बुला लो पुलिस को, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। पुलिस क्या करेगी? मार देगी मुझे, मर जाऊंगी। मरना तो सभी को है, आज नहीं तो कल। यहाँ अमर कौन बैठा है? यहाँ सभी लोग मेहमान हैं। कोई आज मरने वाला है, कोई कल मरने वाला है, कोई 10 दिन बाद मरने वाला है, कोई 1 साल बाद मरने वाला है, कोई 10 साल बाद मरने वाला है। सभी को जाना है। और जितना मौत का डर होता है और कहीं मेरा कुछ खराब ना हो जाए, कुछ बिगड़ ना जाए, जितना डर को पालोगे उतना ही लोग शोषण करते हैं, उतना ही लोग परेशान करते हैं। तो किसी भी चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंट मत बनाओ, खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। जहाँ पर ज़्यादा कोई परेशान कर रहा है, जुल्म कर रहा है, उससे दूर हटो। और सारी परेशानियों का कारण होता है दूसरों के ऊपर जीना। जब तक हम खुद मेहनत करके अपनी कमाई से नहीं जिएंगे, खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, तब तक कोई ना कोई परेशान करता रहेगा, ताने देगा, गुस्सा दिलवाएगा, अपमान करेगा, सब कुछ करेगा वही इंसान जिसके ऊपर हम जी रहे हैं। वरना किसी के ऊपर जीना बंद करो। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। डायरेक्ट बोलो, ये हमारी ज़िंदगी है, हम अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीने का हमें अधिकार है। हम अपनी ज़िंदगी खुद अपने हिसाब से जिएंगे, किसी दूसरे के अनुसार नहीं जिएंगे। जो हमें ठीक लगेगा हम वो करेंगे, जिसमें हमारा मन है हम वो काम करेंगे। खुल के बोलो। लेकिन परेशानी यही आती है कि खुल के नहीं बोलते हैं। कोई अपनी बाउंड्रीज, कोई सीमा नहीं होती है। कोई गलत कर रहा है तो उसकी सहन कर रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं कि भाई तुम मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो, क्या चाहते हो, क्या है आपके मन में। बोलो डायरेक्ट, जैसा बोलोगे वैसा हम करेंगे। खुल के बताओ चाहते क्या हो। ये चालाकी क्या खेल रहे हो, ये घुमा फिरा के क्या बात कर रहे हो, क्यों चालाकी से परेशान कर रहे हो, क्या चाहते क्या हो। और कोई मतलब नहीं बता रहा है तो उससे फिर दूर हटो, उस इंसान से दूरी बना कर रखो। आपने बोला है कि मेरा क्या कसूर है, तो थोड़ा हिम्मत लाना पड़ेगा। कोई भी इंसान सही, जो गलत है गलत है, और गलत को बिल्कुल साथ नहीं देना है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। आपका मुंह किसी ने बंद तो कर नहीं दिया है, आपको बोलना चाहिए। क्यों मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, आप बोल कैसे रही हैं। इज्जत खराब जो होती है वो परिवार से होती है। तो अपने हिम्मत दिखानी है तो पहले परिवार से शुरू करो। जब गलती नहीं है तो डरना ही नहीं है। और ये मत देखो कि क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इतनी बड़ी परेशानी, फंस जाऊंगी। होगा सो देखा जाएगा। गलती नहीं है तो डरना ही नहीं है बिल्कुल भी। सच्चाई के साथ रहो, जो सच है वो दिखाओ। तो आपने पूरा कमेंट किया नहीं है, जो समझ में आए बात। अब तुम अपनी मम्मी की गाली सुनकर तुम रोने लग जाती हो, तो वो तो और ज़्यादा गाली देगी। कोई भी इंसान, देखिए, तरस खाने वाले सभी लोग नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें लगता है यार ये बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो वो उसको परेशान करना बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब उन्हें लगता है कि ये बहुत परेशान है, रो रहा है, तो उसको और ज़्यादा रुलाते हैं। मज़ा आता है उनको जो रुलाने में। संतुष्टि जब ही मिलती है जब तक वो उल्टा सीधा नहीं बोल जाते हैं।
और जो आसपास के लोग हैं उनसे डायरेक्ट बोलो। तुम ये बात कैसे बोल सकती हो कि कौन सही है कौन गलत है? तुम किसी के मुंह सुनकर क्या उनकी बात सच मान लोगे? क्या प्रूफ है इनके पास? क्या सबूत है इनके पास? आस पड़ोस के लोगों से जितना झुककर और जितना डर कर बात करोगे तो वो लोग आप में ही कमी समझेंगे, सोचेंगे यही गलत है, इसमें ही कमी है। वरना आस पड़ोस के लोगों से सिर उठाकर ऊंची आवाज़ में बात करो। उनसे जब नहीं डरोगे, अपनी बात खुल के रखोगे, हिम्मत बांध के बोलोगे, तो लोग भी सोचेंगे कि यार शायद इसकी गलती नहीं है। वरना सहन करने वाले की गलती मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? वो ये सोचते हैं कि जब ये अपने आप में सही है तो ये सहन क्यों कर रहा है? सहन कर रहा है तो इसका मतलब ये है इसकी गलती ज़रूर है, कुछ तो इसकी गलती है, चाहे थोड़ी हो, गलती तो ज़रूर है इसकी। लोग बार भी शक करते हैं, पता नहीं ऐसी कौन सी गलती कर दी। तो चलिए अगला कमेंट देखते हैं। मम्मी कितनी भी मतलब गुस्सैल है, कितनी भी गाली दे रही है, धमका रही है, गुस्सा दे रही है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। खुल के बात करो, तभी परेशानी दूर होगी। और वो जो भी बात बोलकर ब्लैकमेल कर रही हैं कि ऐसा कर दूंगी, पुलिस से कंप्लेन करूंगी, उससे डरना नहीं है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये सोचो ना अपने मन में। अगर मैं झूठे इल्ज़ाम में फंस भी जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? कितने लोग फंस जाते हैं, मैं भी फंस जाऊंगी, जेल हो जाएगी। कितने लोग जेल में हैं, हम भी जेल काट लेंगे। मरना तो है ही, सबका एक ही काम है, मरना ही है सबको। ज़िंदगी का नाम है, ज़िंदगी में जब हम आए हैं, इस दुनिया में रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। अगला कमेंट है कि मैं लड़की हूँ फिर भी मुझे निकाल दिया। लड़की हो फिर भी घर से निकाल दिया, तो ये तो सब कमज़ोर लोगों के साथ ऐसा होता है। आपको घर से निकाल दिया है तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाती हो? पुलिस के पास जाओ, कंप्लेंट करो, बताओ मुझे ऐसे ऐसे जो घर से निकाल दिया है, मुझे पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं और मेरी गलती क्या है, गलती बताओ। और गलती हो गई है तो सॉरी बोल दो। बच्चों से तो गलती हो ही जाती है। जो जितना कमज़ोर होगा और जितना डरा हुआ होगा, लोग कमज़ोरी पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं इसकी क्या कमज़ोरी है, फिर उसी कमज़ोरी को लेकर परेशान करते हैं। ऐसा कुछ लोग होते हैं जिनसे माँ बाप बोल देते हैं कि तू ऐसा कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें घर से भगा देंगे। तो वो एकदम डर जाते हैं और डर कर फिर वो वही करने लग जाते हैं जैसे माँ बाप बोलते हैं। उनके समझ में आ जाता है, अच्छा जब मैंने इसको जो है घर से निकालने की बात कही तो ये एकदम कंट्रोल में हो गया और जैसा बोल रहा हूँ वैसी कर रहा है या कर रही है। तो कमज़ोरी खुद ही बता दी। वरना ये घर जो है ऐसा थोड़ा ही है कि सिर्फ जो है पापा का घर है या जो है मम्मी का घर है। परिवार में जितने भी लोग हैं सभी का घर होता है। वो बच्चे कहीं अंत से थोड़ी नहीं आए हैं, उन्हीं के शरीर से निकले हैं, उन्होंने पैदा किया है। बच्चे ने नहीं कहा था कि मुझे पैदा करो, उन्होंने खुद अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए पैदा किया। कुछ लोग बोलते हैं कि माँ बाप जो है भगवान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें पैदा करते हैं। वो पैदा नहीं करते हैं, पैदा हमें ईश्वर करता है, भगवान करता है। वो तो बस अपनी हवस मिटाते हैं, सेक्स करते हैं, मज़ा लेते हैं बस। मैं सभी माँ बाप को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ माँ बाप तो हकीकत में भगवान के समान होते हैं, ये बात सच है।
लेकिन सभी माँ बाप भगवान होते हैं ये कहना गलत है। कुछ माँ बाप राक्षस होते हैं, दुष्ट होते हैं, जो ना बेटियों को पढ़ाते हैं, उनसे नफरत करते हैं, शोषण करते हैं, उनके अंदर छोटी छोटी कमी निकालकर उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों की कंप्लेंट करनी चाहिए खुल के। वैसे भी आपको घर से निकाल दिया है, जब निकाल ही दिया है तो इसमें फ़ायदा तो उन्हीं का हुआ। जब घर से निकाल दिया तो उनको परेशानी में डालो, कंप्लेंट करो अपनी। कोई नहीं सुन रहा तो दूसरी जगह कंप्लेंट करो, हर जगह कंप्लेंट करो। और थोड़ा हिम्मत लाओ, थोड़ा झांसी की रानी बनो, हिम्मत दिखाओ, लड़ो। ज़बरदस्ती घर है, घर पे अपना हक दिखाओ, तब थोड़ा बहुत समझ में आता है। वरना जितना बच्चे डरेंगे उतना ही वो डराएंगे, कंट्रोल करेंगे। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबको अपने अनुसार जीने का अधिकार है। यहाँ कोई किसी की ज़िंदगी नहीं काट सकता, हर इंसान अपनी ज़िंदगी अपने दम पर ही काटता है। माँ बाप क्या करते हैं, कुछ समय के लिए बच्चों को पाल पोस के थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लेकिन बाकी पहाड़ जैसी ज़िंदगी तो वो खुद ही उसको अपने दम पर काटनी होती है। और अगला कमेंट है कि भाई मेरा बाप तो हिटलर है भाई, वो मुझे बहुत मेंटली टॉर्चर करता है, कभी जाने भी नहीं देता, कहीं जाने भी नहीं देता। अगर कहीं जाने के बात करूं तो बहुत बुरा भला बोलता है। अगर कोई दोस्त मुझे मिलने आए तो उसे भी गाली देता है, बोल के भगा देता है, मारूंगा बोल के भगा देता है। भाई मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मर जाऊँ ऐसा लगता है। बट माँ को देखकर चुप हो जाता हूँ। बाप ने ज़िंदगी झंड कर दी है, क्या बोलूँ भाई। तो देखिए, बोलना सीखो, अपनी बात रखना सीखो, सही को सही बताना सीखो, गलत को गलत बताना सीखो। हिम्मत लाओ और ये साबित करो कि मेरी गलती क्या है। और लोगों का उदाहरण दो, औरों को बताओ। और नहीं तो अपने दम पर खड़े होने की सोचो, अपने दम पर जीने की कोशिश करो, आत्मनिर्भर बनो, अपने आप को उस काबिल बनाओ ताकि ऐसे माँ बाप से जल्दी छुटकारा मिले और अपने दम पर जी पाओ। और अक्सर जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों की तो बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते हैं। वो सोचते हैं अगर हम इनकी सुनेंगे तो ये बच्चे हम पर हावी हो जाएंगे, हम इनकी नज़रों में छोटा बन जाएंगे, तो सुनते ही नहीं हैं। तो उन्हें समझाओ, प्यार से समझाओ, प्यार से नहीं मानते तो किसी दूसरे से बोलो, वो समझाए। अगला क्या कमेंट है, मेरी माँ तो भगवान समान है लेकिन पिता राक्षस है। मेरी माँ को पिछले 20 साल से नरक की ज़िंदगी दी है सर, इसलिए ताकि उनका बेटा यानी मैं पढ़ लिख पाऊँ। अभी मैं 18 इयर्स का हूँ और 11th में हूँ। मैं 2 साल लेट स्कूल में एडमिशन लिया। मन करता है बाप को जान से मार दूं, लेकिन मेरी माँ कहती है कि तुम पापा को नहीं हरा पाओगे। वैसे मेरे पापा की हाइट मेरे कान तक है और मेरे पापा मेरे से थोड़ा
ताकतवर भी है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हत्या कर दूं या 5 साल सहूं? 5 साल बाद मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी या फिर FIR कर दूं पापा पर। तो देखिए, आपको ऐसा इंसान है तो देखिए, लगे ये इंसान ठीक नहीं है तो ऐसे इंसान से बोलना बंद कर दो, इग्नोर करो। ऐसे इंसान से जितना सिर पे चढ़ाओगे उतना ही ऐसा इंसान सिर पे चढ़ता है और वो कंट्रोल करता है। तो ऐसे इंसान से बस दूरी बनाकर रखना चाहिए। देखकर अनदेखा करो, इग्नोर करो और मेहनत करो, अपने दम पर जीने की कोशिश करो। माँ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा परेशान करे तो उसे उनकी कंप्लेंट करो, शिकायत करो और पुलिस को सारी हरकतें बताओ, क्यों वो आप क्यों परेशान कर रहे हैं, क्या कारण है, इस पर जाओ और मेहनत करो, अपने दम पर जीने की कोशिश करो। ऐसा जब करोगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक धीरे धीरे ही सही गाड़ी पटरी पर आने लग जाएगी। तो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, अपनी फ़ीस जो है अपनी मेहनत करके जमा करो, फ़ीस भरो और पैसों की ज़्यादा तंगी है तो कुछ एक आध महीना पढ़ाई रोककर कहीं काम करके अपनी फ़ीस भरो। अपनी मेहनत से पढ़ाई करोगे तो कोई नहीं बोलेगा ज़्यादा। मारपीट करने से अच्छा है उस ऐसे इंसान से दूरी बना लो।